उधर गांव में लोग चौधरी की ज्यादतियों से तंग थे, मगर कोई बोलने की हिम्मत ना करता। कर्ज की मुद्दत खत्म हो चुकी है, या तो पैसे दो या जमीन छोड़ दो। पहाड़ों के दामन में आबाद एक छोटा सा गांव था जिसका नाम हरिपुर था। ये गांव अपनी सादगी, खेतों की सरसब्जी और मिट्टी की खुशबू की वजह से मशहूर था। मगर इस खूबसूरती के पीछे कई घरों में गुर्बत और मजबूरियों की दास्तानें छुपी हुई थी। इसी गांव में एक मेहनती मगर गरीब किसान रहता था। उसका नाम था रहमत अली। उसकी बीवी जैनब, बेटा अली और बेटी आयशा उसकी कुल कायनात थे। रहमत अली दिन रात खेतों में मेहनत करता, मगर फसलें अक्सर बारिश की कमी या आंधी की वजह से खराब हो जाते। हालात इतने खराब हो गए कि उसे गांव के सरबराह चौधरी अकराम खान से कर्ज लेना पड़ा। एक दिन रहमत अली सर झुकाए चौधरी अकराम के डेरे पर पहुंचा। चौधरी अकराम कुर्सी पर बैठा हिक्का पी रहा था। हाँ रहमत, क्या बात है? आज बड़े परेशान लग रहे हो। चौधरी साहब, फसल खराब हो गई है, बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया है, कुछ कर्ज चाहिए। वादा करता हूं अगली फसल पर वापस कर दूंगा। चौधरी अकराम की आंखों में चमक आ गई। कर्ज तो मिल जाएगा, मगर सूद के साथ। सूद वक्त पर ना दिया तो जमीन मेरी हो जाएगी, सोच लो। रहमत अली के पास और कोई रास्ता ना था। उसने मजबूरी में हाँ कर दी। ठीक है चौधरी साहब, मुझे मंजूर है, मैं पैसे वक्त पर अदा कर दूंगा। चंद महीने गुजरे, बारिश ना हुई, फसल फिर खराब हो गई, कर्ज बढ़ता गया, घर में फाकों की नौबत आ गई। रहमत कब तक ये कर्ज का बोझ उठाएंगे? बच्चों की आंखों में भूख देखकर दिल टूट जाता है। मैं क्या करूं जैनब, हर तरफ अंधेरा ही। बेटी आयशा ये सब सुनती रही। वो पढ़ने में बहुत ज़हीन थी, मगर गुर्बत ने उसके ख्वाब दबा दिए थे। एक दिन चौधरी अकराम खुद उनके घर आ गया। रहमत, कर्ज की मुद्दत खत्म हो चुकी है, या तो पैसे दो या जमीन छोड़ दो। रहमत अली खामोश रहा। फिर चौधरी ने एक और जालिमाना तजवीज दी। अगर तुम चाहो तो कर्ज माफ हो सकता है, बस अपनी बेटी आयशा की शादी मेरे भतीजे से कर दो। ये सुनकर जैनब चीख उठी। ये कभी नहीं हो सकता। अब्बा, मैं कुर्बानी दे दूंगी अगर इससे आपकी इज्जत बच जाए। रहमत अली की आंखों से आंसू बहने लगे। है बेटी, मैं अपनी बेटी की खुशी के बदले जमीन नहीं ले सकता। अली जो अब तक खामोश था आगे बढ़ा। अब्बा, मैं शहर जाकर मजदूरी करूंगा, हम कर्ज चुका देंगे। अगले ही दिन अली शहर चला गया। वहां उसने ईंटें उठाएं, होटल में बर्तन धोए, मजदूरी की। उधर गांव में लोग चौधरी की ज्यादतियों से तंग थे, मगर कोई बोलने की हिम्मत ना करता। चंद महीने बाद अली कुछ पैसे लेकर वापस आया। इसी दौरान हुकूमत की तरफ से एक अफसर गांव आया ताकि लोगों की शिकायत सुने। आयशा ने हिम्मत की। साहब, चौधरी साहब सूद पर जुल्म कर रहे हैं। कई खानदानों की जमीन हड़प चुके हैं। गांव के और लोग भी बोल उठे। अफसर ने तहकीकात की। चौधरी के गैर कानूनी सूद और जायदाद पर कब्जे का सबूत मिल गया। चौधरी अकरम को सजा हो गई और लोगों के कर्ज माफ कर दिए गए। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। रहमत अली ने बेटी को गले लगाया। बेटी, तुमने साबित कर दिया कि हिम्मत और सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। अली ने मुस्कुरा कर कहा, हम गरीब जरूर हैं, मगर बेइज्जत नहीं। चंद साल बाद आयशा ने तालीम मुकम्मल की और गांव की पहली खातून उस्ताद बनी। हरिपुर में अब लोग सूद से नहीं, मेहनत और ईमानदारी से जीते थे। सच्चाई, हिम्मत और इत्तेहाद से बड़ी मुश्किल को शिकस्त दी जा सकती है।